हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं जो कि सीजीएल मेंस में आ रखे हैं 2022 के पेपर में। ठीक है, जो इसी साल वाला जो पेपर हो रखा है 2022 का सीजीएल के मेंस का, उसके क्वेश्चन आ रखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। उसको हम करने वाले हैं आज। या 115 सीरियल नंबर से हैं, कुछ 135 सीरियल नंबर, मतलब कुछ 20 एक क्वेश्चन है भाई। इसमें से आपके सीजीएल और सीपीयू के एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, नो डाउट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है और मेंस का है, मतलब इसकी हर एक क्वेश्चन में अपनी खुद की वैल्यू लेके चल रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला फर्स्ट है ये, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स। मतलब एंटरटेनर है जो कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स को परफॉर्म कर रहा है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्रोबेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्रोबेट। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को रिवाइज कर लोगे ना देख देख के तो हो जाएगा। या तो आप एक बार वीडियो देख लो और इसकी जो है आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं पीडीएफ भी पिन करवा दूँगा। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, उसे हम बोलेंगे क्या, एक्रोबेट। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन 2 पर्सन, मतलब कि 2 पर्सन के बीच में जो है अ, बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से डिसलाइक होना। एक होता है जो जिन 2 पर्सन की जो है लाइक्स मिलती है ना, कि वो चीज़ अगर इसे पसंद कर रहा है तो ये भी बंदा क्या है कि इसी चीज़ को पसंद कर रहा है। ठीक है, उसे बोलेंगे हम लाइक्स का मिलना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब कि दोनों के दोनों जो हैं उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से डिसलाइक कर रहे हैं, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीपैथी। एंटीपैथी। ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज़, इसे हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज़ को क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी। हाँ, स्टडीज़ वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर में आते हैं, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि आप भी एसएससी के पेपर दे रहे हो, मैं भी एसएससी का पेपर ही दूंगा। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टडी ऑफ डिजीज़ मतलब डिजीज़ से स्टडी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी। मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, मतलब कि जो आर्टिफिशियली बनाया गया हो, है ना, आर्टिफिशियल बना हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक। एक होता है सिंथेटिक, एक होता है मैन मेड। ठीक है, तो तुम दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना। वन हु पोजेस सेवरल टैलेंट, मतलब कि एक के पास जो है बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मतलब कि हर हर फील्ड में टैलेंट है। हम लोग क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, ये भी काम कर लिया, ये भी काम कर लिया, तो बहुत सारे काम कर ले, मतलब वर्सेटाइल है। अब वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये काम कर ले तो इसका टैलेंट होगा, इस काम करने का टैलेंट होगा उसके पास। अगर वो दूसरा काम कर रहा है तो फिर दूसरे काम करने का भी टैलेंट होगा। तो बहुत सारे टैलेंट अगर किसी एक पर्सन के पास है तो हम उसे क्या बोल देंगे, वर्सेटाइल बोल देंगे। इस पे आते हैं नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब अब वो ज़्यादा यूज़ करने लायक नहीं रहा। ठीक है, अब वो ज़्यादा यूज़ करने लायक नहीं रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट। ऐसे कर लो याद से, ऑब्सोलेट, भाई तू लेट हो गया इसलिए तू यूज़ करने लायक नहीं रहा। ठीक है, नो लॉन्गर इन यूज़, ऑब्सोलेट, भाई तू लेट है, ठीक है, इसलिए अब तू यूज़ करने लायक नहीं रहा। ऐसे इसे याद कर लो, है ना। ये है 121 सीरियल नंबर वाला है, आ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, मतलब एक डिसीज़न होता है जिसके बाद क्या है, वो बंदा जो है वो पहले वाला डिसीज़न फिर से ले नहीं सकता। ठीक है, इरिवोकेबल, जैसे कि हमने बोल दिया कि मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, टॉस हुआ, टॉस होने के बाद धोनी हमारे कैप्टन हैं, तो उन्होंने धोनी अभी तो फिलहाल रोहित शर्मा चल रहे कैप्टन पे। ठीक है, उन्होंने मान लो कि बैटिंग ले ली, तो कुछ देर बाद जाकर फील्डिंग का डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक ऐसा डिसीजन जिसके बाद जो हम लोग पीछे वाले डिसीजन को फिर से बैक नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, इरिवोकेबल। इरिवोकेबल, जैसे हम पढ़ते हैं ना इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, तो उसी टाइप से ये भी समझ लो, इरिवोकेबल। ठीक है, इरिवोकेबल। अच्छा, ये वाला क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, मतलब कि सेंट्रल कैरेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी और अ प्ले, मतलब किसी भी प्ले में या किसी भी स्टोरी में मेन कैरेक्टर का होना या सेंट्रल कैरेक्टर का होना, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट। ठीक है, इसके बाद है टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट। टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, एमेंसिपेट। एमेंसिपेट, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग सुपरफिशियल।
मतलब कि किसी ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी के सरफेस पे, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, क्या है, सुपरफिशियल। इसके बाद है कौन सा है, हाँ 125 है, अ लॉन्ग वुडन सीट विद अ बैक फॉर पीपल टू सिट ऑन इट ऑन इन अ चर्च। मतलब कि एक बड़ी सी वुडन की सीट, एक बड़ी सी लकड़ी की सीट जिसके पीछे बैक भी हो पीपल के लिए, जो कि चर्च में जाके बैठ सके। सिंपल सी बात है, जो भी आपके जो चर्च में, आप अगर चर्च गए हो 25 को, ठीक है, हाँ मैरी क्रिसमस वाले दिन, तो आपको जो भी चर्च में जो सीट मिलती है ना बैठी, वो बैठने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यू बोल देते हैं। ऐसा समझ लो, ऐसा आपको याद करना है, आपको उतनी देर के लिए याद करना है जितनी देर में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। देखो, अगर आप इसे पूरे जीवन भर के लिए याद करके रखोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। मेन मुद्दे की बात ये है, हमें पेपर तक याद रखना है, चाहे जैसे मर्जी वैसे याद रखें, ठीक है ना। वन हु अकम्पेनीज समबडी टू प्रोटेक्ट हिम, मतलब कि वन हु अकम्पेनीज समबडी टू प्रोटेक्ट हिम, उसे बोलते हैं एस्कॉट, एस्कॉट। अच्छा हाँ, अभी बीएसएफ का भी पेपर होने वाला है, तो उसमें तो इंग्लिश आ रही है पर इतनी हार्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पढ़ सकते हो। सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, मिलेनियम, आप ऐसे याद कर लो, जैसे हम लोग बोलते हैं यार उसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए या 1 मिलियन व्यूअरशिप आ गई। अब आजकल क्या दिमाग सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप पे बहुत चल रहा है, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स को हम बोल देते हैं मिलेनियम, मिलेनियम। टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस और डिस्क्राइब इन वर्ड, मतलब कि किसी भी चीज़ को क्या है कि वर्ड में डिस्क्राइब कर देना अच्छी तरीके से, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इन एफेबल, इन एफेबल, है ना, इन एफेबल। इन एफेबल से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, इन अफोर्डेबल, सॉरी अफोर्डेबल नाम याद आ रहा होगा, है ना। अफोर्डेबल क्या है कि जिसे हम अफोर्ड कर सकें, जिसे हम खरीद के घर पे ला सकें, तो वो उससे ये भी याद कर सकते हो, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस और डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मतलब कि किसी भी चीज़ को क्या है कि वर्ड्स में डिस्क्राइब हम कर सकें उन्हें, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इन एफेबल बोल देंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, अब एक पर्सन होता है जो कि ना कि वेल एक्सपीरियंस होता है और ना ही वो प्रोफेशनल होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलें, एमेच्योर, एमेच्योर, है ना। एक होता है मैच्योर, मैच्योर होता है तो मतलब भाई तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा हो गया, तो तू क्या हो गया, मैच्योर हो गया। अब वो मैच्योर भी नहीं है, अब वो प्रोफेशनल भी नहीं है, और वो एक्सपीरियंस वाला भी नहीं है, तो फिर क्या हो गया, वो मैच्योर नहीं हुआ। और नहीं मैच्योर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आ मैच्योर। अ मास ऑफ स्नो, स्नो का मास, या आइस या रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड, उसे बोलते हैं एवलांच, ठीक है भाई। द ओरिजिनल नेटिव ऑफ अ कंट्री, जो ओरिजिनल नेटिव होते हैं किसी भी कंट्री का, ओरिजिनल रहने वाला, जैसे कि मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन का ही रहने वाला हूँ ओरिजिनली, तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, एबोरीजीन्स, एबोरीजीन्स, ठीक है, एबोरीजीन्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अ सेट ऑफ रूम स्पेसिकली इन अ होटल फॉर द यूज़ ऑफ अ पर्सन और हिज फैमिली, मतलब कि किसी भी होटल में रूम का सेट किसी भी फैमिली के लिए स्पेसिफिक तरीके से यूज़ करने के लिए, उसे हम बोलेंगे सूट। ये सूट बूट वाला सूट नहीं है, ये सूट है रूम वाला, होटल के रूम वाला सूट। सॉइल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर, मतलब कि पानी जो है कहीं से आ रहा है, उसकी वजह से जो है सॉइल जो है, मिट्टी जो है एक जगह डिपॉजिट होगी, उसे हम बोलेंगे एलुवियम, एलुवियम, ठीक है भाई, एलुवियम हम उसे बोलेंगे। सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग ट्रबलसम, सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग ट्रबलसम स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट माइस एक्सेट्रा, उसे हम बोलें पेस्टिसाइड, ठीक है भाई, उसे हम क्या बोलेंगे, पेस्टिसाइड बोल देंगे। अक्रूल एंड अपोजिव रूलर, अक्रूल एंड अपोजिव रूलर, उसे हम बोलते हैं टायरेंट, टायरेंट। तो भाई जो अभी तक जो भी भाई इस वीडियो में रुके हैं उनका धन्यवाद, ठीक है भाई। और प्लीज़ करके अगर आपको समझ में आए हो जो भी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जिससे कि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। या तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप नोट भी कर सकते हैं, और बाहर अगर कहीं की खेल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है भाई, थैंक यू। और मैं बुक का नाम बता दूँ तो ये बुक है सोनी मैडम की बुक है, ये वाव करके है, वाव है, वाव ऑफ
वर्ड्स, सोनी मैडम की बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इंडिया स्टडीज़ वाली, सोनी मैडम जो है उनकी ये बुक है, मैंने उनसे परचेस करा है। ठीक है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक्स।